ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर। वैसे तो शरीर के किसी भी अंग में हुआ कैंसर जानलेवा होता है, लेकिन अगर बात करें मस्तिष्क कैंसर, ब्रेन कैंसर की, तो यह कभी गंभीर होता है, क्योंकि इसकी वजह से पूरे शरीर पर नकारात्मक असर पड़ने लगते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा को। यदि आप पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर आयुर्वेदिक चिकित्सक हेल्थ कोच आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ब्रेन कैंसर के बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो को अंत तक देखना। शरीर में रोग 3 कारणों से ही होते हैं। वात, पित्त, कफ के बढ़ने के कारण। इन्हीं के कारण शरीर में 5 प्रकार की गांठें बनती है। वायु, पित्त, कफ, चर्बी और नसों की। यही गांठें आगे बढ़कर कैंसर का रूप ले लेती है, क्योंकि हमारा गलत खान पान के कारण शरीर के अंदर ये विकार बढ़ते हुए चले जाते हैं। आयुर्वेद में कैंसर को आबुर्द कहते हैं। यह विभिन्न प्रकार के होते हैं, परंतु उनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण शरीर में फाइब्रिन की अधिकता होती है। अक्सर जब यह फाइब्रिन एक जगह जमा हो जाता है, तब ये आबुर्द यानी कैंसर का रूप धारण कर लेता है। यही गांठे के रूप में पनपने लगता है। कभी तो इन गांठों को सिर में देखा जाता है, शरीर के किसी भाग के अंदर देखा जाता है, चेस्ट के ऊपर देखा जाता है, और कभी कभी इसका पता भी नहीं लग सकता। गांठों में सिर्फ फाइब्रिन होता है। इन का उपचार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें रक्त वाहिनियाँ नहीं होती है। आइए चलते हैं ब्रेन कैंसर का क्या कारण है। जब मस्तिष्क की कोशिकाएं असंभव वृद्धि हानिकारक रूप ले लेती हैं, तो तब ये बढ़ने लगती है। उसे ब्रेन कैंसर कहा जाता है। असामान्य कोशिकाओं को ट्यूमर गांठें भी कहते हैं। मस्तिष्क में कुछ ट्यूमर सौम्य होते हैं, कुछ दिखाई नहीं देते। नेशनल ब्रेन ट्यूमर सोसाइटी के अनुसार 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा आधिकारिक बयान के अनुसार 120 से अधिक प्रकार के होते हैं। कुछ तो तेजी से बढ़ने लगते हैं, जैसे ग्लियोब्लास्टोमा, मल्टीफॉर्म। अन्य कम बढ़ते हैं। यह अक्सर पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क के नीचे होते हैं, जो ग्लियोसोमा ऊतकों की सहायता से बनते हैं। अक्सर जो लक्षण नज़र आते हैं, जो भी रोगी होता है ब्रेन कैंसर का, तो उसमें जो लक्षण पाए जाते हैं, व्यक्तियों की अलग अलग स्थिति होती है। किसी को ये सिम्टम जल्दी नज़र आने लगते हैं और किसी को बहुत देर में पता लगता है। अक्सर कैंसर कई स्टेज पार करने के बाद ही आदमी को पता लगता है। पहले तो वो हल्की फुल्की औषधियाँ लेकर अपना उपचार कराता है, पर दोस्तों जिनमें ये लक्षण नज़र आने लगते हैं, जी मचलाना, उल्टी आना, शरीर का संतुलन बिगड़ना और सोचने बोलने में, नज़रों में समस्या पैदा हो जाना, दौरे पड़ना, मांसपेशियों के अंदर मरोड़ पैदा होना, नींद जैसी अवस्था आना, कमजोरी, सिर दर्द, याददाश्त कम हो जाना, ये उपरोक्त लक्षण उनकी पहचान होती है। अगर ये पहचान शुरू में कर ली जाए तो इसका उपचार सही ढंग से किया जा सकता है। पहले चिकित्सक
न्यूरोलॉजी की जांच कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं। जब पता लग जाता है कि वाकई इसके अंदर ये सिम्टम नज़र आ रहे हैं, ब्रेन बायोस्कोपी कराते हैं। और दोस्तों, ये सारे के सारे लक्षण इंसान के अंदर कोई न कोई अलग तरह के सिम्टम पैदा कर देते हैं। किसी के नाखून नीले हो जाते हैं, किसी के बाल उड़ जाते हैं। और ये सारे सिम्टम अगर पहचान कर ली जाती है तो सब उपचार संभव हो सकता है। आइए जानते हैं इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करें। क्योंकि ब्रेन कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए एक कुशल चिकित्सक की देखरेख में होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कैंसर रोगी का उपचार शुरू करने से पहले चिकित्सक निम्नलिखित बातों पर ध्यान देते हैं। रोगी की उम्र देखते हैं, रोगी का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं, खून की जांच करते हैं, कितने उसके अंदर शरीर के अंदर फैलने वाले कीटाणुओं की संख्या बढ़ रही है, इतिहास जानते हैं, ट्यूमर का आकार देखते हैं, स्थान देखते हैं, फैलने की स्थिति देखते हैं। क्योंकि दोस्तों, वैसे तो आज आधुनिक युग में उपचार करना बहुत ही आसान है अगर आपको पहले पहचान हो जाए। क्योंकि आजकल औषधियाँ भी बहुत ही कारगर हैं और बड़े बड़े आपने प्लेयर भी देखे हैं और लोगों को भी देखा है जिन्होंने इस ब्रेन कैंसर्स की जंग को जीता है। आपका आत्मविश्वास आपको इलाज के लिए प्रेरित करता है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप इस जंग में जीत जाते हैं। अगर आपका विश्वास कमज़ोर हो जाता है तो आप बीमारी को बार बार याद करके उसके चंगुल में फंसते चले जाते हैं और दिन भर दिन निर्बल कमज़ोर होते चले जाते हैं। रेडियो सर्जरी, कीमोथेरेपी, आज बहुत सारे उपचार हैं और इन उपचारों को लेकर अपने इस रोग को ठीक किया जा सकता है। अच्छे कुशल चिकित्सक आयुर्वेदिक या एलोपैथिक किसी के भी पास जाएं, सबसे पहले जांच और उसके बाद में जो तरीके बताते हैं उन तरीकों को फॉलो करें। आप इस ब्रेन कैंसर की बीमारी से ठीक हो सकते हैं। यही सलाह दी जाती है कि पहले कुछ भी सिम्टम आपको शरीर के अंदर नज़र आते हैं, ज़्यादा दिन तक बुखार रहता है या क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में बुखार ही हमें बीमारी का संकेत देता है। जब हमारे शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न होता है तो वो हमें बुखार से ही पता लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा को आप निरंतर देखें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रदान की जाएगी। धन्यवाद।